नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष में, जहाँ पर हम आज ज्योतिष के बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं। ज्योतिष के पहलुओं के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि कुंडली देखने के बावजूद भी जीवन वैसे क्यों नहीं चलता जैसे भविष्यवाणी की जाती है। रिनाउंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, सोल एंड साइकिक रीडर हैं एंड होलिस्टिक हीलर हैं, जिन्होंने बहुत से लोगों की मदद की है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे में। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ और बहुत अच्छे टॉपिक को चुना है। मैं तो चाहता हूँ ये जो नॉलेज है ये हर इंसान को पहुँचनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में इससे जो लाभ है उनको उठा पाए। उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हमेशा एक सराहनीय टॉपिक रहा है। ये तो आज हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी रहता है कि कुंडली देखने के बावजूद भी उनका जीवन वैसा क्यों नहीं चलता जैसे भविष्यवाणी की जाती है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए गौरव, हर इंसान अपने आप में एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। हर इंसान एक अपने आप में स्वतंत्र व्यक्तित्व है। और जहाँ तक बात करते हैं ज्योतिष के विषय की, ज्योतिष हमेशा प्लैनेट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं हर इंसान की जन्म के समय जो उसकी जन्म पत्र बनती है उसके हिसाब से उसका नेचर डिसाइड होता है। उसकी लाइफ में जितनी भी वो ग्रोथ करने वाला है, लाइफ के जो भी सक्सेस पॉइंट्स हैं वो सारे उसमें पहले से प्री स्क्रिप्टेड होते हैं। मेरा मानना है लाइफ इज कम्प्लीटली प्री स्क्रिप्टेड, प्री प्लान एंड प्री डिसाइडेड। लेकिन इनके बावजूद भी जो सवाल आपने किया कि कई बार प्रेडिक्शंस देने के बावजूद भी वो इंसान के जीवन में घटते क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन होता है। हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, उसके पास एक पर्सनल उसकी फ्री विल होती है और उसकी अपब्रिंगिंग भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है, यानी उसका पालन पोषण किस प्रकार हुआ है। आपका जन्म हुआ एक ही समय पर हुआ, आपके ग्रह नक्षत्र आपके महादशाएं या आपके जीवन में जो भी आपको प्रेडिक्शंस दिए गए, कई बार हमारे पास भी ऐसा सुनने को आया है कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपके जीवन में मैच नहीं होते। उसके पीछे विशेष रीजन यही रहता है कि आपके जन्म लेने के बाद जो आपकी अपब्रिंगिंग है वो जिस प्रकार होती है या आपके रिचुअल्स होते हैं। हर इंसान का एक अलग अलग कल्चर होता है, हर इंसान की अपने पास एक फ्री विल होती है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। उस बेस पर उसका जीवन निर्धारित होता है। आपका जन्म होने के बाद आपके पास हमेशा चॉइसेस होते हैं। कोई भी इंसान है, हर इंसान के पास आपने देखा होगा किसी भी एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन सारे तो पॉलिटिशियंस नहीं बन जाते, सारे बिजनेसमैन नहीं बन जाते और सारे के सारे ऐसा भी नहीं कि सक्सेस हों या सारे के सारे असफल हो जाएं। हर इंसान के पास उसकी फ्री विल है, उसका पर्सनल स्केल है कि वो अपनी एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज करता है। इसी प्रकार जैसे एक विद्यालय में, एक स्कूल में सारे स्टूडेंट को एक जैसी एजुकेशन, एक ही टीचर, एक ही प्रोफेसर, एक ही लेक्चरर सारे स्टूडेंट को एक जैसा नॉलेज देता है, लेकिन हर इंसान का स्केल अलग है, हर इंसान के समझने की क्षमता अलग है। उस क्षमता के अनुसार वो अपने जीवन में उस एजुकेशन को अपनी अलग अलग एस्पेक्ट पर इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो ज्योतिष सब्जेक्ट में जब हम कोई होरोस्कोप डिसाइड करते हैं, हर इंसान के कई बार प्लैनेट्स और महादशाएं सेम होते हैं, लेकिन उनका भविष्य बिल्कुल अलग होता है। रीजन यही है, उनके पास जो उनकी फ्री विल है। जैसे मैं आज आपको बोलूं कि हर इंसान के पास अपनी चॉइस होती है। अगर मैं आपको बोलूं अपना एक पैर आप ऊपर उठाएं तो आपके पास आपका फ्री विल है, आप कोई भी पैर आप ऊपर उठाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा एग्जैक्टली आपने मुझसे तो नहीं पूछा कि कौन सा पैर ऊपर उठाना था, राइट या लेफ्ट। आपके पास आपका फ्री विल था। जैसे ही आपने सुना कि आपको अपना एक पैर ऊपर उठाना है, आपने फट से एक पैर ऊपर उठा लिया। फिर मैंने देखा नहीं नहीं, आपको राइट पैर नहीं, आपको तो लेफ्ट पैर ऊपर उठाना था। अब आप चूंकि राइट पैर ऑलरेडी उठा चुके हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लेफ्ट पैर उठाना है, अब आपने फ्री विल का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि फ्री विल था तो आपने जैसे ही सुना वैसे ही आपने एक्शन किया कि आपने राइट पैर उठा लिया। अब जैसे आपको बोला जाता है कि आप लेफ्ट पैर उठाएं, आप ऑलरेडी एक पैर उठा चुके हैं, आप जैसे ही लेफ्ट पैर उठाएंगे आप नीचे गिर जाएंगे। हर इंसान के जीवन में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हर जैसे आपने देखा होगा बहुत अच्छा सीरियल चलता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 3 लाइफ लाइन दी जाती हैं। आप उस लाइफ लाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे ही आपके जीवन में आप उस गेम को विन करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों में इंसान अपनी एनर्जी को निवेश कर देता है। जैसे किसी गांव में किसी इंसान का जन्म हुआ, उसकी कुंडली में वही स्टार्स हैं, वही योग हैं, वही राजयोग है जो एक किसी शहर में या किसी मल्टी सिटी में कोई जन्म लिए हुए बच्चे के कुंडली के अंदर है। लेकिन गांव में जो बच्चा जन्मा उसके पास लेक ऑफ एक्सपोजर है। वो जिस एनवायरमेंट में उसका पालन पोषण हुआ है, जिस एनवायरमेंट में वो पढ़ा लिखा है और उसे जितना एक्सपोजर मिला है, वो अपनी उस एनर्जी को, उस योग को, अगर वो मेरे पास कुंडली दिखाने आता है, मैं बोलता हूँ आपकी कुंडली में राजयोग है, आप इसमें जो भी अपनी इच्छा से प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको इस पर्टिकुलर टाइम में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब चूंकि उस पर लेक ऑफ एक्सपोजर है, वो जितना उसको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही उसका थॉट प्रोसेस होगा।
और उस थॉट प्रोसेस के अनुसार वो अपनी इच्छा शक्ति को रखेगा या उतनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान की जितना उसको एक्सपोजर मिलता है या जितना उसकी अवेयरनेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका लाभ उठा पाता है, जबकि हर इंसान के पास उतनी ही ऊर्जा है, उतनी ही एनर्जी है। वही 12 राशियां, वही 9 प्लैनेट हर इंसान के जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं, जो आजकल अदानी, अंबानी या टाटा या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, हर इंसान की कुंडली के अंदर सेम योग बनते हैं। बट उसका कौन कितना फायदा उठा पाता है, किसको कितना उसका फायदा होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी आसपास की इन्वायरमेंट, उसका एजुकेशन, उसका किस तरीके से उसने अपने आप को बिल्डअप किया है। तो यही कारण है कि हर इंसान की कुंडली एक जैसी होने के बाद, एक जैसी महादशाएं, एक जैसी प्लैनेटरी पोजीशन होने के बावजूद भी हर इंसान का भविष्य अलग होता है, क्योंकि उसके पास उसका अपना फ्री विल होता है, वो उसके बाद अपनी पर्सनल चॉइस होती है। एक इंसान है जिसके पास, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 50,000 रुपीज दूं और आपके पास एक कोई आपके साथ में एक इंसान और उसको भी मैं 50,000 रुपए दूं, लेकिन दोनों लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होगा। एक इंसान होगा जो जैसे उसको 5 लाख 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे, वो जाकर के कोई महंगी गाड़ी खरीद के लिए आएगा, उसको उस इंस्टेंट हैप्पीनेस तो मिल जाएगी, लेकिन लेटर ऑन उस हर मंथ उसके ऊपर लाइबिलिटीज भी आएंगी, ईएमआई भी आएंगी और वो डिप्रेशन में आ जाएगा। उसी पैसे को, जिस पैसे से उसको इंस्टेंट हैप्पीनेस मिली है, लेटर ऑन हर मंथ उसको वही पैसा उसके पेन का रीजन बन जाएगा। लेकिन सेकेंड पर्सन, अगर मैं वही पैसा किसी और को देता हूँ, उस 50,000 को किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देता है, नेक्स्ट मंथ से ही उसकी वो इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। एक इंसान उसी पैसे की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, दूसरा इंसान उसी पैसे के निवेश करने से उसको हर दिन सक्सेस मिलती जा रही है और उस पैसे को मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो ये डिपेंड्स है आपको कितना एक्सपोजर मिला है, आपकी लाइफ में कितने आपकी अपनी फ्री विल को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कई बार प्रेडिक्शन देने के बावजूद भी हर इंसान की लाइफ में वो प्रेडिक्शन उस प्रकार वर्क नहीं करता जिस प्रकार और लोगों की जिंदगियों में करता है। इसका सीधा रीजन यही कि आपका फ्री विल, आपकी पर्सनल चॉइस, आपके कल्चरल जो इश्यूज होते हैं और आपका जैसा भी आपको एजुकेशन मिला है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट होने की वजह से हर इंसान का भविष्य एक जैसा नहीं होता। किस तरह से डिसीजंस लेते हो, अपनी फ्री विल का यूज कैसे करते हो, तभी आप उस भविष्यवाणी को शायद सच कर पाओ। वरना अगर आप अपने फैसले गलत लेंगे जिंदगी में तो वहां तक नहीं पहुंच। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सर।